हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, तो क्वेश्चन में हमें, ठीक है, एल्कीन दे रखा है एंड B2H6 H2O2 एंड हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कुछ कंपाउंड X बन रहा है एंड देन H2SO4 एट 140 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, ये कंपाउंड Y बन रहा है। तो हमें बताना है कि ये Y जो है वो हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज एंटी मार्कोनी कॉफ रूल। ठीक है, ये हमारा एंटी मार्कोनी कॉफ रूल यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारा डाइबोरेन है एंड H2O2 की प्रेजेंस में, हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हमारा एंटी मार्कोनी कॉफ रूल लगता है, जिसको कहते हैं एंटी मार्कोनी कॉफ रूल को परऑक्साइड इफेक्ट, या फिर इसी को कहते हैं खराश इफेक्ट। सो एंटी मार्कोनी कॉफ रूल में होता क्या है, जो हमारा नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, चाहे वो सपोज हैलोजन एसिड अगर हम HX ले रहे हैं, सपोज अगर हम HX ले रहे हैं तो H प्लस X माइनस होगा, ठीक है। तो जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा कहा जाता है, वो जाता है उस कार्बन एटम के पास जहां पर मोस्ट हाइड्रोजन एटम्स है, दैट इज ये मार्कोनी कॉफ रूल का अपोजिट है, ठीक है। तो वो जो हमारा नेगेटिव पार्ट है, दैट इज यहाँ पर हमारा नेगेटिव है OH माइनस, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट negative part goes to, yeah, we can say attached to the carbon atom that has most hydrogen atoms and double bonded, यानी जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो वहां जाकर के अटैच होगा जहां पर मोस्ट हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो अब फर्स्ट पार्ट अगर हम इसका देखें, ठीक है, इसका अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एटम किसके पास है, इस कार्बन के पास है। तो जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो यहाँ आकर के लगेगा एंड जो H होगा वो यहाँ आकर के लगेगा, ठीक है। तो नाउ रिएक्शन लिखते हैं, C CH3 C CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हम दे रहे हैं B2H6 H2O2 एंड OH माइनस। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 H CH2 एंड CH2, यहाँ आ जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा, यहाँ लग गया एंटी मार्कोनी कॉफ रूल। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन गया X, ये हमारा हो गया X। नाउ अब हमें Y बनाना है, तो अब H2SO4 दे रहे हैं एट 140 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप में हम दे रहे हैं H2SO4 एट 140 डिग्री, ठीक है। तो 140 डिग्री पे ये क्या होता है, एक्चुअली जो हमारा अल्कोहल होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एट 140 डिग्री ये बना लेता है ईथर। जैसे कि सपोज अगर हम मिथाइल अल्कोहल को करा रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो वो बन जाएगा डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ईथर का फॉर्मेशन होगा एंड अगर ये टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो फिर ये बाद में इथीन, बाद में ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, बट अभी इट्स लो टेम्परेचर पे, दैट इज 140 डिग्री पे ये ईथर का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। सो लेट्स सी कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा CH3 CH CH3 CH2 CH2 एंड ये हो जाएगा OH2 प्लस। ना अब यहाँ पर क्या होगा कि दूसरा मॉलिक्यूल इसका ज्वाइन हो जाता है, तो CH3 CH2 CH2 एंड ये हमारा
OH, OH का ये क्या है, लोन पेयर, एंड ये आकर के ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पे, ये निकल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा CH3 CH CH3 CH2 CH2 O H, यहाँ O हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, CH2 CH2 CH CH3 एंड CH3। नाउ अब ये यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। सो इन नेक्स्ट स्टेप CH3 CH CH2 CH3 CH2 O CH2 CH2 CH CH3 CH3, ये एंड प्लस H प्लस, ये हमारा बन गया ईथर। दिस इज ईथर। एंड क्वेश्चन में जो हमसे Y कंपाउंड पूछ रहा है, तो हमारा ये Y जो है वो ईथर है। सो हियर द फाइनल आंसर इज A, दैट इज यहाँ ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। सो द फाइनल आंसर इज A। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।